हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे। आज हम घूर्णन गति या वृत्ताकार पदों पर, वृत्ताकार पथ पर जो दूरियां तय की जाती हैं या पहिया और उससे संबंधित सवाल हल करेंगे। तो पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें देख लें। ये आप बचपन में जब प्रकार आपके हाथ में आता है तो आप उसमें पेंसिल फंसा के नोक को यहाँ रखते हो, सीधे एक वृत्त बना लेते हो और खूब वृत्त, उसमें खूब डिजाइनिंग आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर नोक रखते हो, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार एक वृत्त की बहुत सारी त्रिज्याएं संभव हैं और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और ये परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये जीवा कहलाती है भाई। और जीवा जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते जाएं बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जाएं छोटी होती जाती है जीवा। और व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है भाई वृत्त की। व्यास भी जीवा है, वृत्त के केंद्र को वो मान लेते हैं ये जीवा है। और व्यास बराबर होते हैं 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को आर, रेडियस उसका पहला अक्षर व्यास, और इसको डी बोलते हैं, डी डायमीटर इंग्लिश में। तो डी बराबर 2r के होते हैं। और परिधि है आपकी, परिधि के लिए सूत्र होता है, अगर व्यास दिया हो तो परिधि बराबर होते हैं, त्रिज्या अगर दी गई हो तो 2πr, और अगर व्यास दिया हो तो पाई इंटू डी। ये होता है व्यास निकालने का सूत्र, वो परिधि निकालने का सूत्र, जब त्रिज्या दी हो, जब व्यास दी हो। और कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही चलता है जितना उसकी परिधि होती है। इसी को काट कर आप फैला दें तो देखिए यही जितनी परिधि होगी, एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो पहिया वहाँ तक पहुँच चुका होगा। ये समझने की चीज़ है। अब हम कुछ सवाल पे आते हैं और सवाल करते हैं। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। एक इंजन का पहिया 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। पहिए का व्यास कितना है? हाँ देखिए, 350 बार में 1.76 किलोमीटर। इसमें 1000 से आप गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, ये 2 अंक पे दशमलव, तो 1760 मीटर ये चलेगा 350 बार में। तो एक चक्कर में चली दूरी कितनी होगी? दूरी तो ये हो जाएगा 1760 बटे 350, 1 0 1 0, 176 बटे 35 मीटर। यही उसकी परिधि होगी। एक चक्कर में चली गई दूरी वही पहिए की परिधि होती है। और परिधि बराबर होते हैं पाई गुणे व्यास, पाई इंटू डी के। परिधि दिया है 176 बटे 35 और पाई का मान 22 बटे 7 इंटू डी, व्यास आपको मालूम करना है, सबको इधर ला लें। तो डी बराबर 176 बटे 35 गुणे ये 7 ऊपर हो जाएगा और 22 आपका नीचे हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 66, 11 छक्का 66 और 2 8 16, 7 कम 7, 7 5 35, 5 कम 5, 3 बचे, 0 बढ़ा दशमलव 30, 5 6 30, 1.6 मीटर उस पहिए का व्यास होगा। हाँ प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? देखिए, त्रिज्या जो है 0.75 मीटर है, आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है। तो कह रहे हैं उस बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। देखिए, पहिए की त्रिज्या दी है, एक चक्कर में कितना चलेगा, जितनी उसकी परिधि होगी। तो परिधि आप निकालें, परिधि 2πr, यहाँ त्रिज्या r दी है, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 0.75
ये कटेगा नहीं, तो आप सीधे जो है गुणा करें, 22 दूनी 44, 44 उसमें गुणा करेंगे तो ये 33/7 मीटर। ये एक चक्कर में चली गई दूरी। आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है तो 1 मिनट में चली दूरी, 1 मिनट में जितनी परिधि होती है एक चक्कर में उतना जाता है, तो 1 मिनट में चली दूरी, तो 84 में 2 से गुणा कर दें और गुणे एक चक्कर में चली दूरी आपका 33/7 होती है। तो 84 चक्कर में फिर 2 से गुणा कर दें तो पूरी 1 मिनट में चली दूरी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72 और 24 तियाँ 72, 7 79, 792 मीटर 1 मिनट में चली गई दूरी। तो 1 घंटे में इसमें 60 से गुणा कर दें तो 1 घंटे में चली दूरी, तो ये 60 गुणे 792, तो सिफर पहले उतार लें भाई। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 9 का 54, 1 55 के 5 हासिल 5, 6 7 42, 5 47 मीटर प्रति घंटा। अब इसमें 1000 से भाग करेंगे 3 अंक पे 47.52 किलोमीटर पर आवर। ये आपका उस बस की चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक बाग अर्धवृत्त के आकार का है जिसका व्यास 70 मीटर है। इसके 2 चक्कर लगाने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितना समय लगेगा? हाँ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अर्धवृत्त के आकार का है बाग। देखें ये आपका बाग है, अर्धवृत्त के आकार का है और जिसका व्यास 70 मीटर है। तो 2 चक्कर लगाना है, तो आप ध्यान दें इसको चलना पड़ेगा आपका, यहाँ से यहाँ आओगे और फिर यहाँ आओगे, यानी अर्धवृत्त और व्यास दोनों जोड़ दें तो 1 चक्कर में चली दूरी हो जाएगी। तो अर्धवृत्त अर्ध परिधि में 2 से भाग कर दें तो अर्ध परिधि कितनी है ये मालूम हो जाएगी। अर्ध परिधि पाई इंटू डी बाई 2, पूरी परिधि पाई इंटू डी होती है, उसी में 2 से भाग कर दें तो आधी परिधि 22/7 गुणे 1/2 गुणे 70, व्यास उसका 70 है। 7 एकम 7 और 2 से 2 पंजे 10 और 22 पंजे 110 मीटर। अब 1 चक्कर में ये तो अर्ध परिधि आई 110 मीटर, तो 2 चक्कर में चली दूरी एक चक्कर में पहले निकालें भाई। 1 चक्कर में चली गई दूरी तो 110, तो ये अर्ध परिधि है और 70 मीटर व्यास है, दोनों को जोड़ दें। खाली पूरा चक्कर लगाना है तो यहाँ से चलना शुरू कर, यहाँ आके फिर ये इतना आएगा फिर जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 मीटर। तो 2 चक्कर में चली दूरी दूरी 2 गुणे 180 360 मीटर चलेगा। अब उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या बोलते हैं समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल। तो चाल को आप मीटर प्रति सेकंड निकालें, चाल मीटर प्रति सेकंड अगर आप निकाल लें तो 4 गुणे 5/18 आपने पीछे सीखा है, 2 दूनी 4 2 9 18 10/9 मीटर प्रति सेकंड चाल। अब दूरी समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल। दूरी आपको 360 मीटर चलना है, चाल 10/9 है, तो 360 भागे 10/9, तो ये हो जाएगा 360 गुणित्ते 9/10, 1 0 1 0, 9 छंग 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32, 324 सेकंड लगेगा। अब आप अगर इसको मिनट में बनाएं तो हो जाएगा 5 मिनट 24 सेकंड।
ये आपका सवाल होगा। प्लीज़ चौथा सवाल पढ़ें। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप टिप की गति होगी। सुई की टिप की गति, ये सुई है और ये है, तो आप जानते हैं गति इसकी, ये परिधि 60 सेकंड में ये परिधि के बराबर ये चल लेती है। तो आप परिधि निकालें। परिधि बराबर आप जानते हैं 2 पाई आर, और आर यही वृत्त की आर जो है उसकी त्रिज्या है, जो सुई की लंबाई है वही वृत्त की त्रिज्या है। 2 गुणे 22/7 गुणे और फिर ये 2 और 22 चौक 88/7 से ये इसकी परिधि होगी 88/7 सेंटीमीटर। अब ये 60 सेकंड में इतना चल रही है, ध्यान दें आप, तो चाल प्रति सेकंड, चाल प्रति सेकंड तो हो जाएगा 88/7 भागे 60 गुणित 1/60, 4 से 4 दूनी 8, 4 कम 4, ये 22 सेकंड, 22/15 सत्ते 105 बराबर 0.21 सेकंड। लगभग भाई, पूरा पूरा नहीं आएगा ये, लगभग। ये आंसर रहा आपका। सवाल थोड़ा सा ध्यान देने का था। बस स्टूडेंट, ये 4 सवाल थे। वृत्ताकार मार्गों पर चलने में किस तरह दूरी समय निकाला जाता है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।